नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजेश वैष्णव और आज हम आपको लेकर चल रहे हैं झीलों की नगरी उदयपुर। उदयपुर आप बस से, फ्लाइट से या फिर ट्रेन से जा सकते हो। उदयपुर का जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो महाराणा प्रताप एयरपोर्ट है और नज़दीकी जो रेलवे स्टेशन है वो उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन है। जहाँ यदि आपकी सिटी से उदयपुर के लिए सीधी विकल्प नहीं जाता है तो आप पहले जयपुर आ जाइए और जयपुर से आपके उदयपुर के लिए फ्लाइट और ट्रेन दोनों ही जाती है, तो आप जयपुर से होते हुए भी निकल सकते हो। और यदि आप पर्सनल व्हीकल भी लेकर जाना चाहते हो तो वो भी आप लेकर जा सकते हो। जयपुर से उदयपुर की दूरी 393 किलोमीटर के लगभग पड़ता है। और यदि आप जयपुर से उदयपुर के लिए ट्रेन में जाना चाहते हो तो उदयपुर की जो ट्रेन है वो उदयपुर सिटी बीकानेर स्पेशल ट्रेन जाती है। उदयपुर पहुंचते ही आपको सबसे पहले रूम लेना है। आप रूम पिछोला झील के आसपास ही लीजिए, क्योंकि पिछोला झील से उदयपुर की समस्त जगह आसपास में ही पड़ती है, तो आप पिछोला झील के पास में ही ले लीजिए। वहाँ पर आपको होटल रूम 700 से 1000 रुपये के मध्य मिल जाएगा। और यदि आप 6 डोरमेटरी रूम लेना चाहते हो या हॉस्टल रूम लेना चाहते हो तो वो आपको 300 से 400 रुपये के मध्य आपको वहाँ अवेलेबल हो जाता है। और यदि आप कम खर्चे में उदयपुर घूमना चाहते हो तो आप 6 डोरमेटरी रूम या फिर हॉस्टल सुविधा ही लीजिए। और रही खाने की बात तो आपको वहाँ 150 से 300 रुपये के मध्य राजस्थानी खाना मिल जाएगा। रात्रि में आप मस्त होटल में आराम कीजिए। मॉर्निंग में आप जल्दी उठकर आप निकल जाइए अपने विजिट के लिए। सबसे पहले आप जगदीश मंदिर निकल जाइए, जो कि पिछोला झील से 400 से 500 मीटर की दूरी पर पड़ता है। जगदीश मंदिर का जो टाइमिंग होता है वो सुबह 10 से शाम को 6 बजे तक होता है और यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। मंदिर में पत्थर को तराश कर मूर्तियों का निर्माण किया गया है, तो आप इस मंदिर को विजिट कीजिए। यहाँ इस मंदिर में आपको 2 से 3 घंटे आपको मंदिर में लगेंगे। उसके बाद आप निकल जाइए सिटी पैलेस, जो कि 200 से 300 मीटर की दूरी पर पड़ता है। सिटी पैलेस सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5:30 तक ओपन रहता है। इसमें यदि आप छात्र हो तो आपको 100 रुपये का टिकट होगा और यदि आप वयस्क हो तो आपका टिकट 300 रुपये के करीब होगा। मंदिर में आप पुराने राजा महाराजाओं की वस्तुएं और चीज़ें आप वहाँ देख सकते हो। फिर उसके बाद में निकल जाइए आप जगमहल, जो कि सिटी पैलेस से आपको वोट राइडिंग के थ्रू आपको जगमहल लेकर जाएगा। वोट राइडिंग का जो कॉस्ट होता है वो 500 रुपये होता है और यदि आप शाम के समय में जाओगे तो 800 से 900 रुपये के मध्य आपके वोट राइडिंग के पैसे होंगे। तो अच्छा है कि आप सिटी पैलेस से वोट राइडिंग न करते हुए आप पिछोला झील से वोट राइडिंग करें, जहां का टिकट आपको 180 से 220 रुपये के मध्य मिल जाएगा। जगमहल और पिछोला झील घूमने के बाद में आप निकल जाए करणी माता मंदिर। करणी माता जाने के लिए रोपवे अवेलेबल होते हैं, तो आप पिछोला झील से 400 मीटर की दूरी पर रोपवे अवेलेबल होता है, तो आपको वहाँ टिकट 70 रुपये से 80 रुपये के मध्य होता है और आप रोपवे में बैठकर आप करणी माता निकल जाइए। करणी माता रोपवे स्टेशन से करणी माता का जो मंदिर है वो 300 मीटर की दूरी पर होता है। करणी माता विजिट करने के बाद में आप निकल जाए बागोर की हवेली। करणी माता मंदिर से 700 से 800 मीटर की दूरी पर ही पड़ता है। इसका टिकट 60 रुपये होता है। यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका टिकट मात्र 30 रुपये लगेगा। बाद आ जाइए अपनी होटल पर और आराम से आप आराम कीजिए। मॉर्निंग में जल्दी उठकर आप निकल जाइए गंगोर घाट। गंगोर घाट से अमराई घाट तक जाने के लिए पुल का माध्यम होता है, तो उसका टिकट आपको 30 रुपये से 60 रुपये के मध्य होता है, तो आप वहाँ पर जा सकते हो। अमराई घाट में आपको फ़ोन और कैमरा अलाउ नहीं है। गंगोर घाट घूमने के बाद में आप निकल जाइए फतेह सागर झील, जो कि सिटी पैलेस से 3 किलोमीटर के लगभग पड़ता है। सागर जो है वो बोटिंग के लिए प्रसिद्ध है और आप यहाँ पे अन्य कहीं एक्टिविटी कर सकते हो, जैसे घुड़सवारी, ऊँट सवारी आदि कहीं ऐसी एक्टिविटी है जो आप वहाँ कर सकते हो। फतेह सागर झील घूमने के बाद में आप निकल जाए सैलियों की बाड़ी, जो कि महाराजा संग्राम सिंह ने बनवाया था। इसमें आप लाइटिंग के फव्वारे और लाल फूलों के गार्डन, साथ ही आप हरे भरे गार्डन भी देख सकते हो। सैलियों की बाड़ी घूमने के बाद में आप निकल जाइए सज्जन सिंह फोर्ट, जो कि सिटी पैलेस से 8 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। फोर्ट को सज्जन सिंह ने 19वीं सदी में बनवाया था और इस फोर्ट का जो टिकट होता है वो 60 रुपये के आसपास होता है। सभी जगहों को घूमने के लिए आप ऑटो या टैक्सी भी हायर कर सकते हो। ऑटो आपको 700 से 800 रुपये के मध्य मिल जाएगा और टैक्सी आपसे 1500 में 2000 रुपये के मध्य मिल जाएगी। यदि आप स्कूटी हायर करना चाहते हो तो 250 से 300 रुपये के मध्य आपको वहाँ अवेलेबल हो जाएगी। और रही समय की बात तो आप अक्टूबर से अप्रैल तक किसी भी महीने में जा सकते हो। यह उदयपुर घूमने के लिए सबसे अच्छा समय होता है, तो आप उदयपुर अवश्य घूमिए। और यदि बात करें स्टे की तो आपको 2 से 3 दिन आपको वहाँ अवश्य लगेगा। ये सब घूमने के बाद में आप आ जाइए अपने घर। और यदि वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। और यदि पर्सनली कोई सवाल पूछना है तो मेरे इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है।